गवर्नमेंट जॉब से भी ज्यादा पैसा है दोस्तों। बस वीडियो को स्किप मत करिएगा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसा चाहिए तो। ध्यान दीजिए, अब यूपी है या बिहार से या किसी अदर स्टेट से है, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोगों को माइंडसेट में केवल एक ही बात डाल दी जाती है कि भाई गवर्नमेंट जॉब ही बहुत सब कुछ है। ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, जो जॉब्स हैं जिसमें आप बेटर पैसा उठा सकते हैं, बेटर पे आउट मिलता है। वो मिलता है इंडस्ट्रियल एरिया में। अब हमारे यूपी में क्या है, यूपी और बिहार में इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। इस वजह से हम लोगों को यही नहीं पता है कि भाई यहाँ पर ये इस कैटेगरीज की भी जॉब होती हैं। पर यहाँ पर जब आप इंडस्ट्रियल एरियाज में आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमने वहां नहीं सीखा होगा, वो चीज यहाँ पे सीखते हैं। और कभी भी देखिएगा आप यूपी में या बिहार से या अदर स्टेट से तुमसे पूछ लीजिए कि रिज्यूम कैसे किसी भी कंपनी में अप्लाई करें, तो मैं बता दूं कि 50% लोगों को नहीं पता है रिज्यूम कैसे अप्लाई किया जाता है। क्योंकि रीजन क्या है, वहां पर जॉब है नहीं। जब जॉब नहीं है तो रिज्यूम कैसे दोगे, जब रिज्यूम नहीं दोगे तो पता कैसे चलेगा। कुछ है तो वहां पर रिज्यूम वगैरह दे सकते हैं, पर रेगुलर किसी को अगर ठीक है पार्टिकुलर पूछा जाए तो लोगों को नहीं पता है। तो आपको मैं बताता हूँ, आप इंडस्ट्रियल एरिया में आए तो वहां पर आप रिज्यूम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला ये, और बहुत कितनी टाइप की जॉब होती हैं वो अलग वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में केवल मैं ये बताऊंगा कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए, सबसे सिंपल फंडा ये है कि आप अपना सबसे पहले रिज्यूम तैयार करिए। अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता है तो कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। आपके पास बस होनी चाहिए क्या, एक डिप्लोमा होना चाहिए। आप किसी भी सेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, या डिप्लोमा हो गई या कोई डिग्री हो गई जो अच्छे लेवल की हो। ठीक है, बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बीसीए, एमसीए, अगर इससे तरीके बताऊंगा तो बहुत सारी हो जाएंगी। तो उसके में क्या कि आप एक रिज्यूम बनाइए, या रिज्यूम को सीवी भी बोल सकते हैं। आप जब रिज्यूम बनाएंगे तो उसमें आपको वहां पर सारी चीजें कैफे वाला बता देगा, क्या क्या चीजें भरनी अकाउंटिंग भरनी होगी, आप उसको बताते जाएंगे, वो सारी चीजें फिल कर देगा। आपको एक रिज्यूम दे देगा प्रिंट करके, वो आपके हाथ में रिज्यूम आ जाएगा। बस वहां पर मेन देखने की जो आपका प्रोसेस है वो मेन है। पहला क्या है कि आपको वहां लिखना होगा कि आपके पास क्वालिफिकेशन कितनी होगी, वो लिख देगा। और आपको बताना होगा कि आप फ्रेशर हैं या आप ट्रेंड है, आपको उस फील्ड का नॉलेज है, आपने कहीं पर प्रैक्टिस वगैरह की है या किसी कंपनी में पहले जॉब की है, तो ये सब चीजें होंगी। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसमें आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपका रिज्यूम ठीक है। बाकी अगर कुछ कमियां होंगी तो वो जब आप जाएंगे इंटरव्यू के टाइम वो वहां पे सब कुछ हो जाएगा क्लियर। तो समझिए, आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर जॉब पाना चाहते हैं, अच्छा पे आउट उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, एक रिज्यूम होगा आपके पास। कैसे बनेगा वो मैंने बता दिया। अब क्या होगा कि उस रिज्यूम को कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भाई ऑफलाइन करें या ऑनलाइन करें। जब ऑफलाइन नहीं पता है तो ऑनलाइन क्या पता होगा, ऑनलाइन नहीं पता है तो ऑफलाइन क्या पता होगा। ठीक, बहुत से लोगों को कुछ कुछ पता होता है पर क्लियर नहीं होता है। आप सबसे पहले अपना रिज्यूम लाएंगे, आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं आप वो गूगल कर सकते हैं, जिस भी कंपनी में आपको अप्लाई करना है। तो वहां पर आप जाएंगे गेट पर, आपको डायरेक्ट नहीं है कि आपको अंदर ही चले जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका रिज्यूम लेना है, वहां पर होता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, वहां गेट पे ही बना होता है। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे, वहां पर जैसे गेट पे एंट्री करेंगे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट बना होता है भाई। आप वहां पर देंगे, वहां पर बोल देंगे सर मुझे जॉब चाहिए, तो वो बोल देंगे ठीक है अभी जॉब वॉब के लिए मुझे लोगों को नहीं पता। वो डायरेक्ट ऐसे बोलता है मुझे नहीं पता है, मैं आपका रिज्यूम पहुंचा दूंगा। आप कहोगे नहीं सर मैं दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो खुद ही पहुंचाएंगे, उनका प्रोसेस उनका काम है वो करेंगे। आपका काम हो गया, आपने रिज्यूम दे दिया, आप क्लियर हो गया। अब जब आपका रिज्यूम एचआर में जाएगा, जब एचआर में जाएगा वो एचआर में भेज देंगे, फिर एचआर में जाएगा, एचआर वाला उसको रीड करेगा। अगर देखेगा कि हाँ हमारे यहाँ वैकेंसी है, वैसे तो मोस्टली निकलती रहती हैं मंथ में वैकेंसी बहुत सारी, कोई रिटायर होता है तो या किसी की कमी की वजह से उसको हटा दिया जाता है, तो वहां पे वैकेंसी हो जाती है। तो आपको वहां पर वो एचआर फिर देखेगा हाँ ठीक है, तो फिर वो आपको मेल करेगा। फिर आपको वहां पर क्या आएगा, ज्वाइनिंग। फिर आप वहां पर जाएंगे इंटरव्यू देने। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पर आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कि एचआर डिपार्टमेंट में चलेंगे, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पे जाएंगे। जैसे ही गेट के अंदर एंट्री करेंगे, फिर वहां से वो बोलेंगे जो भी उनका प्रोसेस होगा,
प्रोसीजर होगा, उसको फॉलो करने के बाद आपको जाना पड़ेगा एचआर के पास, डिपार्टमेंट में। फिर वहां पर आपका इंटरव्यू होगा। अगर आपका पास अच्छी नॉलेज है, सब कुछ है, उस फील्ड के बारे में पता है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नहीं भी है तो अगर उसे नीड होगी आपकी, तो वो आपको रखेगा एज अ फ्रेशर। एज अ फ्रेशर रखने के बाद वो आपको ट्रेंड करेगा 5 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, वो अपने अकॉर्डिंग रख सकता है, अप्रेंटिस जिसे कहते हैं। ठीक है, अप्रेंटिस हो जाएगी। अगर आपका काम करने का तरीका सब कुछ ठीक रहा तो आपको क्या है कि कंपनी एम्प्लॉय बना दीजिएगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कैसे क्या अप्लाई करते हैं और कैसे पहुंचते हैं, क्या होता है, इंटरव्यू वगैरह सब कुछ आ गया। अब समझ में आता है कि ये हमें प्रोवाइड क्या क्या चीजें कराएंगे। देखिए, एचआर डिपार्टमेंट में जब आप जाओगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो उसके बाद जब आप पहले तो उसमें वो सिखाएंगे, फिर उस पर आपको क्या आएगा, सारी चीजें बता दी जाएगी। फिर उसमें आपको एक एग्रीमेंट कराया जाएगा। एग्रीमेंट में सारी चीजें लिखी होंगी, डिट्टो सारी चीजें लिखी होंगी, आपको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, पीएल, सीएल, ईएल, जो भी चीजें हैं, आपका पीएफ कितना आएगा, सब कुछ मेंशन होता है वहां पर। आपकी सैलरी कितनी होगी, सब कुछ होता है। उसके बाद जब आप कंपनी एम्प्लॉय हो जाएंगे तो कंपनी एम्प्लॉय में भी यही चीजें प्रोसेस होती हैं। फिर आपका क्या एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में अगर आपने पूरे साल ईयर मतलब तो आपने जॉब की, तो वहां पर आपको एग्रीमेंट में लिखे जाएगा जो अपने अकॉर्डिंग देंगे, या 30 लाख का पैकेज दे सकते हैं, 45 लाख का पैकेज दे सकते हैं, 50 लाख का पैकेज दे सकते हैं। इतनी सिंपल होगी बात आपको। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपको किसी भी चीज कंपनी, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करने का। इस पर मैं डिटेल में कुछ वीडियो बनाऊंगा कि कंपनी में किस किस डिपार्टमेंट है, आप किस किस डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।